और सो टुडेज टॉपिक इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बेहद अच्छा मॉड्यूल है आप सभी के लिए जो लोग आगे चल करके सोशल मीडिया मार्केटिंग में जॉब करना चाहते हैं। हाँ जल नरेंद्र सामने बैठ के देखो, नरेंद्र से बोल रहे हैं। क्या हुआ? प्रॉपरली बैठो सही तरीके से, फालतू वाली बातचीत कोई मत करो। सोशल मीडिया मार्केटिंग टॉपिक का नाम है जिसमें कि हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक एक करके सभी प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग हम लोग दो चीज़ों को सीखेंगे। पहला, एडवर्टीजमेंट रन करना। अगर आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐड रन करने हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। और दूसरा हम लोग सीखेंगे बिना एडवर्टीजमेंट्स रन किए ऑर्गेनिक तरीके से आप कैसे ग्रो हो सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन ये जो कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज़ की अर्निंग का वन एंड ओनली सोर्स है एडवर्टीजमेंट्स। जैसे ये यहाँ पर स्पॉन्सर करके ऐड आ रहा है, इसको हम लोग ऐड बोलते हैं। तो इस तरीके के जो ऐड्स होते हैं इनको हम लोग कैसे रन कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ऑर्गेनिक तरीके से बिना एडवर्टीजमेंट्स रन किए आप किस तरीके से अपने पेज को ग्रो करा सकते हैं, कंपनी की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अवेयरनेस कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज़ फेसबुक मार्केटिंग। तो क्लास में आज का टॉपिक का नाम है, मॉड्यूल का नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसके अंदर हम लोग फेसबुक मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने कुछ बेसिक बेसिक बातें आप लोगों से की थी कि अगर आपको जॉब करना है तो ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीज़ों पे आप लोग फोकस करिए। और सोशल मीडिया मार्केटिंग की लगातार जॉब्स आती रहती हैं। आगे चल करके आपको कई तरीके के वर्क करने होंगे जिन पे आपको फोकस करना होगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग और टॉपिक का नाम है, पहले प्लेटफॉर्म जिसके बारे में सीखेंगे वो है फेसबुक मार्केटिंग। अगर हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग के जॉब डिस्क्रिप्शंस को देखें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कोई भी जॉब, अपने आगे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग कंपनीज में वर्क कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जॉब्स इन गुड़गांव, इस तरीके से अगर आप सर्च करेंगे तो आपका काम कंपनी के पेज को मैनेज करना, एडवर्टीजमेंट्स रन करना, और एक वर्ड आपको और अक्सर मिलेगा दैट इज़ स्ट्रेटजीज बनाना। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यहाँ पर बनाना है। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इम्प्लीमेंट इनोवेटिव डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मेजर एंड रिपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ डिजिटल कैंपेन, इम्प्रूव सोशल मीडिया प्रेजेंस। इस तरीके से अलग अलग तरीके की जॉब्स यहाँ पर होती हैं। जो अपने आगे स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं उनका भी कुछ इसी तरीके का काम रहता है। तो आज की क्लास में पहले हम लोग बात करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में कि अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कौन सी स्ट्रेटजीज़ आपको बनानी होंगी और कैसे आपकी वर्किंग होती है। कुछ बेसिक एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपकी जॉब लग जाती है किसी कॉलेज में। कॉलेज एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपकी जॉब लग जाती है PSIT कानपुर में और आपको उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है। ओके, तो अब आपको सबसे पहला काम जो दिया जाएगा वो ये दिया जाएगा कि आपको उनको एक प्लान बनाना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी बनानी है। तो किसी भी स्ट्रेटजी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता जा रहा हूँ, आप चीज़ों को समझते जाइएगा। तो सबसे पहला काम होता है आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना कि जो आप मार्केटिंग करेंगे उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। आप लोग अपनी समझ से बताइए कि एक कॉलेज जो सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा मार्केटिंग करवाने का। लीड्स आनी चाहिए, एडमिशन्स होने चाहिए, और हाँ, लीड्स इंक्वायरीज को हम लोग एक ही तरह समझ लेते हैं। लीड्स का मतलब होता है कि जो कस्टमर्स इंटरेस्टेड हैं उनके नेम और फ़ोन नंबर उनको वहाँ से मिले। जैसे फेसबुक पे उन्होंने ऐड चलाया, ऐड देख कर के लोग उनकी वेबसाइट पर जाएंगे, लोगों को कॉलेज के बारे में पता चलेगा और वेबसाइट पर जाकर के आप देखेंगे वहाँ पर फॉर्म आ रहा होगा। जैसे मैं अभी यहाँ पर आया हुआ हूँ तो आप देखेंगे कई तरीके के फॉर्म्स यहाँ पर लगे होंगे। एडमिशन ओपन, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये फॉर्म यहाँ पर आ गया, अभी साइड में दिखेगा आपको। तो पहला तो उनका ऑब्जेक्टिव यही होगा कि लोग आकर के इस तरीके के फॉर्म को फिल करें, इससे उनको लगातार न्यू इंक्वायरीज मिले। ओके, और क्या क्या हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स। क्या जो भी बिजनेसेस मार्केटिंग करते हैं वो सिर्फ इसीलिए मार्केटिंग करते हैं कि उनकी अल्टीमेट सेल्स हो। हाँ, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं पेप्सी, कोका कोला जैसे बड़े ब्रांड्स हैं जिनको कौन नहीं जानता है,
वेल नोन ब्रांड्स हैं, उनकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो करोड़ों रुपए मार्केटिंग में खर्च करते हैं। तो किस लिए मार्केटिंग में खर्च करते हैं? ठीक है, तो स्ट्रेटजीज़ में देखो ये सब तो एट द एंड होना ही होना है। स्ट्रेटजीज़ में कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं कि जैसे हमारी जो प्लानिंग है, अवेयरनेस एंड ब्रांडिंग। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा कि कंपनी की ब्रांड की जो अवेयरनेस है वो लोग उसके बारे में जानें। तो फेसबुक का यूज़ करके हमारा काम ये होगा कि पर मंथ कम से कम 30-40,000 लोग कंपनी के बारे में जानें। ओके, तो आपको जब इस तरीके से प्रपोजल बनाना होगा तो आप उसमें क्या लिखेंगे कि अवेयरनेस एंड ब्रांडिंग, और उसके बाद लीड्स एंड इंक्वायरीज आपको मिलेंगी, वहाँ से आपको एडमिशन्स मिलेंगे। एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस होगी, स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। तो किसी भी जॉब वगैरह में आप जाते हैं तो अक्सर आपसे इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आप इस काम को कैसे करेंगे। तो किसी भी काम को करने से पहले हमें पता तो हो कि काम करना क्या है। तो काम हमें ये करना है कि ऑर्गेनाइजेशन की या कंपनी की अवेयरनेस हो, ब्रांडिंग हो, लोग उसको जाने, वहाँ से उनको न्यू कस्टमर्स मिले, न्यू इंक्वायरीज मिले, और एक उनकी ऑनलाइन सोशल मीडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए। जैसे किसी पेज में अगर 1 लाख फॉलोवर्स हैं तो वो ऑटोमेटिक लोगों को लगता है कि हाँ ये कोई अच्छा ब्रांड होगा तभी इसके इतने फॉलोवर्स हैं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। किसी भी पेज में लगातार अट्रैक्टिव कंटेंट आ रहा है, थीम बेस्ड ग्राफिक्स डेली पोस्ट किए जा रहे हैं, वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं, तो उससे लगता है कि हाँ ये कोई एक अच्छा बड़ा ब्रांड होगा। तो ये आपके बेसिक बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अभी आप लोगों की स्क्रीन विजुअल हो जाएगी 1 मिनट में, स्टे कनेक्टेड। अभी मैं नोट करा दूंगा फिर से। अभी मैंने बेसिक बात आपको ये बताई कि जब आप किसी कंपनी की सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं या फेसबुक मार्केटिंग करते हैं तो सबसे पहला काम होता है आपका उस कंपनी की एक स्ट्रेटजी बनाना कि आप क्या क्या वर्किंग करने वाले हैं। स्ट्रेटजीज बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना कि आप क्या क्या वर्किंग करेंगे। तो मैंने जैसे एग्जांपल लिया कि मान लेते हैं आप किसी कॉलेज के लिए मार्केटिंग करने जा रहे हैं, PSIT कॉलेज या कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो उस कॉलेज के लिए मार्केटिंग में आप क्या क्या करेंगे वो ऑब्जेक्टिव्स आपको डिसाइड करने होंगे। आप लोगों ने एग्जांपल्स दिए कि कॉलेज एट द एंड वो चाहता तो एडमिशन ही है, लेकिन उसके पहले भी कुछ प्रोसेस में चीज़ें होती हैं, जैसे कि कॉलेज अपनी अवेयरनेस चाहता है कि लोग जो लोग नहीं भी जानते हैं वो कॉलेज के बारे में जाने। कॉलेज अपनी ब्रांडिंग चाहता है। ब्रांडिंग और अवेयरनेस में अंतर क्या है? अवेयरनेस का मतलब है कि लोग आपके बारे में जानने लगे। ब्रांडिंग का मतलब जब लोग बार बार आपको देखेंगे, जैसे बोला जाता है ना कि वो तो एक ब्रांड है। तो ब्रांड का नाम कैसे आता है? जब लोग आपकी अलग अलग चीज़ों को देखेंगे, फैकल्टीज़ को, फैसिलिटीज़ के प्लेसमेंट को, लाइफ स्टाइल को, तो लोगों को लगता है कि हाँ आप एक अच्छे ब्रांड हैं। तो अवेयरनेस में नए लोगों तक पहुँचना, ब्रांडिंग में उन्हीं लोगों को बार बार अपनी चीज़ों को दिखाना। फिर आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि वहाँ से आपको इंक्वायरीज़ मिलनी चाहिए, जो भी उन्होंने डिस्कस किया। इसके अलावा इंगेजमेंट्स आपको इंक्रीज़ कराने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी चीज़ों को डाउनलोड करें, प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करें, वेबसाइट में ट्रैफिक इंक्रीज़ हो। ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। और ब्रांडिंग करने के लिए ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आप लोगों को अपने कॉलेज की चीज़ों को दिखा करके इंस्पायर करें जो कॉलेज के लोग हैं। जैसे कि अभी हम लोग स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं तो कई कॉलेजेस ने इस तरीके की भी स्ट्रेटजीज बनाई कि वहाँ पर अभी जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का आप एग्जांपल लेंगे या इवन PSIT का एग्जांपल लेंगे, तो कुछ टाइम पहले तक PSIT कानपुर के अगर आप पेज पे जाके देखेंगे तो उन्होंने अपनी जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इस चीज़ के लिए इंस्पायर किया कि आप कॉलेज के जो पोस्ट हैं उनको अपनी प्रोफाइल में शेयर करें। जैसे यहाँ पर ये कोई पोस्ट किया गया, उस पोस्ट को अभी तक 7 लोगों ने शेयर किया है। तो इसके लिए उन्होंने प्रॉपर सिस्टम बनाया है कि जो भी कॉलेज की फैकल्टीज़ हैं, कम से कम 100 से ज़्यादा फैकल्टीज़ हैं, तो वो लोग अपनी प्रोफाइल पे अगर शेयर करेंगे, जैसे यहाँ पर 29 लोगों ने शेयर किया, बाकी जो कॉलेज में एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग शेयर करेंगे। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही? ऑनलाइन जो कनेक्टेड स्क्रीन आ रही ना, बता दिया करो अगर स्क्रीन ना आया करो तो। ओके, तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कॉलेज के जैसे कोई पोस्ट किया गया, उस पोस्ट के बाद काफ़ी सारे लोगों ने शेयर किया, और ये जितने भी लोग शेयर कर रहे हैं ये सब मोस्ट ऑफ द कॉलेज के एम्प्लॉयज़, जैसे ये पर्सन एक कॉलेज में ही वर्क करते हैं, ये हैं, तो ये लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह वहाँ पर हैं। तो इसको लोग बोलते हैं कि इंस्पायर्ड करना बाकी लोगों को कॉलेज से जुड़े हुए जो कॉलेज की चीज़ों को शेयर करें। गॉट इट? तो किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बनाने के लिए जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में जॉब करेंगे, जैसा अभी मैंने आपको दिखाया कि जॉब में आपका सबसे पहला काम जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो यही होता है कि आप उस इंस्टीट्यूट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए कोई एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाएंगे। स्ट्रेटजीज बनाने का सबसे पहला काम है आप उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे।
तो ये होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी कि ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है। अब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक एक पॉइंट पर वर्क करना होगा। ओके, और ये सभी जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये बेहद स्टैंडर्ड तरीके से हैं, जिनको आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, और कुछ इसी तरीके से अलग अलग कंपनीज में वर्क होता है। अभी कल ही मेरी बात हो रही थी एक स्टूडेंट से, सी इज़ वर्किंग इन विप्रो, और यही उसका वर्क है सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही। विप्रो वैसे तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन विप्रो के अंदर भी कई सारी छोटी छोटी कंपनीज चल रही हैं, तो अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाना ये उसका काम है वहाँ पर। ओके, अभी जैसे मैं दिखाता भी हूँ, तो बेसिकली अवेयरनेस के लिए जैसे पहला पॉइंट आया, तो अवेयरनेस के लिए आप क्या क्या करेंगे, ब्रांडिंग के लिए आप क्या क्या करेंगे, इंक्वायरीज के लिए आप क्या क्या करेंगे, एंगेजमेंट के लिए आप क्या क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स पे एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। इस तरीके की जो स्ट्रेटजीज होती हैं ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे कि स्ट्रेटजीज के पॉइंट पर मैं अभी और कंसर्न करूँगा, गूगल का जैसे एक कॉम्पिटिशन होता है जिसको बोलते हैं गूगल ऑनलाइन मार्केटिंग चैलेंज। आप में से जो लोग कॉलेज में हैं वो अपने कॉलेज के लोगों को बता सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग कॉलेज के जो एचओडीज़ होते हैं वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एज अ स्टूडेंट आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस कंपटीशन में आपको गूगल की तरफ से एडवर्टीजमेंट्स और ब्रांडिंग मार्केटिंग करने का वर्क होता है, और उसमें गूगल की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलता है। आज से कुछ 5-6 ईयर्स पहले इस कंपटीशन का स्ट्रक्चर अलग था। उसमें अलग अलग कंट्री वाइज बीच में कंपटीशन होता था, और आपको प्रॉपर रिपोर्ट्स बनानी होती थी, स्ट्रेटजीज बनानी होती थी। तो इस कंपटीशन के बारे में मैं आपको ज़्यादा ना बता करके मेन बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस कंपटीशन में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो सबसे पहले आपको उस कंपनी, जिस कंपनी की आप मार्केटिंग करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी बना करके देना होता है। उस स्ट्रेटजी का जो फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। तो अभी जैसे मुझे यहाँ पर दिख तो नहीं रहा है। फिलहाल वो स्ट्रेटजी का मुझे यहाँ पीडीएफ दिख नहीं रही है, मैं आपसे अलग से शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में। तो उस स्ट्रेटजी को भी अगर आप अलाइन करेंगे, देखेंगे, तो उसमें भी सबसे पहला काम होता है आपका ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना। तो होपफुली ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव्स कैसे आप डिसाइड करेंगे। अब एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, कॉलेज चाहता है उसकी अवेयरनेस और ब्रांडिंग हो। तो अवेयरनेस एंड ब्रांडिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं सोशल मीडिया में, वो अब हमारा अगला वर्क होगा, इसको डिसाइड करना। ओके, सो कैंपेन का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके से होगा, जिसमें हम लोग ऐड भी रन करेंगे, ऑर्गेनिक तरीके भी अपनाएंगे, और आप लोगों को अपनी समझ से भी बताना है कि हम लोग क्या क्या उसमें चीज़ों को कर सकते हैं। तो अवेयरनेस के लिए हम लोग फेसबुक का यूज़ करके भी, हम लोग क्योंकि सिर्फ फेसबुक की बात कर रहे हैं, तो फेसबुक का यूज़ करके अवेयरनेस कॉलेज की कैसे की जा सकती है, अलग अलग तरीके क्या क्या हो सकते हैं, और उनमें क्या बजट आएगा, क्या इन्वेस्टमेंट होगा, उसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट आप लोग बताइए, अवेयरनेस के लिए क्या किया जा सकता है। कॉलेज की अवेयरनेस हो तो इसके लिए सबसे बेसिक बात पहला तो यही है कि जो कॉलेज का फेसबुक पेज है उसमें रेगुलर पोस्ट होने चाहिए। जब डेली पोस्ट किए जाएंगे तो वहाँ से लोग कॉलेज के बारे में जानेंगे। तो स्ट्रेटजी का हमारा काम होगा कि आपका एक स्ट्रेटजी कॉमन बनेगी जिसमें ये निकल करके आया कि हमें रेगुलर पोस्ट करने हैं। ओके, नेक्स्ट और अवेयरनेस के हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, जो भी इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं उनके भी पोस्ट होने चाहिए। तो ये देखो, रेगुलर पोस्ट के अंदर हम लोगों को पोस्ट क्या करना है वो तो वैराइटीज़ हो जाएंगी, जैसे कि कॉलेज के जो प्लेसमेंट्स हुए हैं उनके बारे में पोस्ट करना, जो इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में पोस्ट करना। वो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो कोर्सेज हैं वहाँ पर अलग अलग, जैसे बीटेक, एमबीए, बीबीए, उनके बारे में पोस्ट करना, लाइफ स्टाइल जो कॉलेज की है उसको दिखाते हुए पोस्ट करना, ये सभी चीज़ें हमारे रेगुलर पोस्ट में आ जाएंगी। इसके लिए हम लोग कॉन्टेंट कैलेंडर भी बनाते हैं। गॉट इट। हाँ, अवेयरनेस के अभी जैसे ऑर्गेनिक तरीकों में हम लोग बात करते हैं कि और किन किन तरीकों से हम लोग अवेयरनेस कर सकते हैं। कॉलेज मान लेते हैं नॉर्मल पोस्ट करता है यहाँ पर, अब ये पोस्ट की रीच भी ज़्यादा लोगों तक होनी चाहिए। उसके लिए क्या किया जा सकता है। हाँ, जैसे ये भी एक स्ट्रेटजी के पार्ट आप लिख सकते हैं कि जो ग्रुप्स हैं कानपुर के या जिस सिटी में कॉलेज है
या एजुकेशन के जो ग्रुप्स हैं उनमें हम लोग शेयर कर सकते हैं। ओके, और शेयर करने के लिए जैसे यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जितने भी कॉलेज के एम्प्लॉयज़ हैं या फैकल्टीज़ मेंबर्स हैं उनसे बोला जाएगा कि वो लोग भी लगातार शेयर करें। स्टूडेंट्स को शेयर करें ना करें वो आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो आपके यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी स्ट्रेटजी प्रॉपर तरीके से वर्क होती है। जैसे आप देखोगे कई कॉलेज वाले तो यही करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को वो इंगेज करते हैं। जैसे कानपुर में एक कॉलेज है, कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके, KIT करके, तो वो कॉलेज वाले क्या करते थे कि जिसका बर्थडे होता था, हर दिन उनके पास डेटा तो रहता ही था कि किसका किसका बर्थडे आज कॉलेज में, तो वो स्टूडेंट की प्रॉपर फ़ोटो भी पोस्ट किया करते थे एक टाइम पर। जैसे यही देखो इन्होंने हैप्पी बर्थडे करके पोस्ट किया, वो आज ही किया हुआ है। अब इन जिन बच्चों का ये पोस्ट कर रहे हैं ये सब ऑटोमेटिक वहाँ पर शेयर करेंगे। तो ये भी बिल्कुल एक स्ट्रेटजी होती है कि हम लोग अपने ग्रुप में शेयर करना, फैकल्टीज़ एम्प्लॉयज़ हो गए उनसे शेयर कराना, या जो स्टूडेंट्स हैं उनका जिनका बर्थडे है, इंगेजमेंट के लिए आइडियाज़ हम लोग निकाल सकते हैं कि जिनका बर्थडे है उनको इंगेज करना, या जो बच्चे प्लेयर्स हुए उनको टैग करना, या जो एलमनाइज हैं कॉलेज के जो बड़ा अच्छा कर रहे हैं उनको टैग करना। इस तरीके की एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं तो वहाँ से कहीं ना कहीं से इंगेजमेंट आ जाता है। ओके, सो रेगुलर पोस्ट करने का काम होगा, जो कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोस्ट होंगे। ग्रुप में शेयर करने का काम होगा, फैकल्टीज़ एम्प्लॉय से शेयर कराने का काम होगा। इंगेजमेंट के लिए अलग अलग आइडियाज़ पे हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, सो ये सभी बेसिक बेसिक तरीके हैं जिनसे कि आप यहाँ पर अपनी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे फेसबुक पर आप देखोगे एक फ़ीचर होता है इवेंट्स का। तो अगर कॉलेज में अक्सर वर्कशॉप, सेमिनार्स और इवेंट्स होती रहती हैं तो आपकी ये भी जिम्मेवारी बनती है कि कॉलेज में इस तरीके कोई इवेंट हो, उस इवेंट के बारे में आप पोस्ट करेंगे। इवेंट का फ़ीचर कहाँ पर आता है, जैसे यहाँ पर अभी हम लोग आते हैं किसी कॉलेज में पेज में, तो यहाँ पर आप देखोगे इवेंट्स करके एक ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करिए। तो ये जैसे कई सारे इवेंट्स हो रहे हैं जिनके बारे में मुझे यहाँ से पता चला। मान लेते हैं यही कोई इवेंट हो रही है यहाँ पर, फैशन स्टार फैशन करके। अब इस इवेंट में 415 लोगों ने इंटरेस्टेड पे क्लिक किया है। तो इस तरीके की जो इवेंट्स होती हैं ये आपको भी बनानी पड़ेंगी अपने कॉलेज के लिए। और होता ये है कि जब भी कोई इस इवेंट पे क्लिक करता है, जैसे मैं इंटरेस्टेड पे क्लिक करूँगा तो जो मेरे फ्रेंड्स होंगे उनको भी इस इवेंट के बारे में पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे गोइंग पे क्लिक करूँगा तो मेरी प्रोफाइल पे दिखने भी लगेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है लोगों तक रीच करने के लिए। तो आपके कॉलेज में रेगुलर बेसिस पर जो भी इवेंट्स हो उन इवेंट्स पर आप ये काम कर सकते हैं कि हर एक वर्कशॉप और इवेंट्स का एक इवेंट बना करके पोस्ट करेंगे। वो करने के लिए तो क्रिएट न्यू इवेंट पे आप जाओगे और किस तरीके की इवेंट है, ऑनलाइन, इन पर्सन, वो आप सेलेक्ट करोगे। इवेंट किस का नाम क्या है और कब इवेंट हो रही, पब्लिक इवेंट, ये सब सेलेक्ट करोगे और कुछ डिटेल्स वगैरह आप एंटर करोगे। उसके बाद ये इवेंट आपकी पोस्ट हो जाएगी। फिर 5-6 लोग उस पर इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे तो उनकी प्रोफाइल भी दिखेगा, उनकी प्रोफाइल से दूसरों की प्रोफाइल पे दिखेगा। इस तरीके से इवेंट्स तक लोगों तक रीच हो जाएगी। तो सिर्फ अवेयरनेस के लिए हम लोग इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे रेगुलर पोस्ट करना, ग्रुप में शेयर करना, फैकल्टीज़ एम्प्लॉयज़ इंगेजमेंट, इवेंट्स, ये सभी एक्टिविटीज़ हो गई। और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, एनी मोर आइडिया? ऑलराइट, सो अभी मान लेते हैं अवेयरनेस के लिए सभी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। अब हम लोग आते हैं ब्रांडिंग के लिए कि ब्रांडिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो, अवेयरनेस और ब्रांडिंग में डिफरेंस है। अवेयरनेस का मतलब हुआ कि लोग आपके बारे में जानने लगे, एक बार, दो बार, तीन बार किसी ने आपको देखा तो आपके बारे में जानने लगे। ब्रांडिंग आपकी कब होती है, जब लोग आपको बार बार देखेंगे, आप एज अ ब्रांड दिखेंगे। जैसे मान लेते हैं फेसबुक पर लोग जाते हैं, कोई भी पेज देखते हैं तो वो हमें कैसे पता चलेगा ये एक ब्रांड है। थिंक अबाउट दिस। जैसे ब्रांड की कई पहचान, जैसे सीयू के हम लोग पेज पर आए तो पहली चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ये ब्लू टिक यहाँ पर आ रहा है, तो इससे इम्पैक्ट होता है कि हाँ ये ब्रांड होगा तभी इसको एक ब्लू टिक मिला हुआ है। उसके अलावा पेज में लाइक्स ज़्यादा होते हैं, इससे ब्रांडिंग की फील आती है। आप अगर देखेंगे जितने भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके जो पोस्ट होते हैं वो थीम बेस्ड होते हैं। थीम बेस्ड इन द सेंस, ये तो मान लेते हैं नॉर्मल पोस्ट ये लोग कर रहे हैं इवेंट्स वगैरह के,
जैसे इनकी कलर की कॉलेज की जो थीम है रेड और ब्लू में रहता है, तो ज़्यादातर चीज़ें आपको उसी कलर थीम में ही मिलेंगी। तो ब्रांडिंग के लिए हम लोग कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों को करते हैं, जैसे कि पहला, पेज में लाइक्स इंक्रीज होना। तो आप एक अपना टारगेट सेट करेंगे कंपनी के साथ डिस्कस करके कि आपको पर मंथ कम से कम इतने पेज में लाइक्स इंक्रीज कराने ही कराने हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ठीक ठाक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप उसके ब्लू टिक वेरिफिकेशन जो होता है उस पर भी काम करेंगे। वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है बड़ा सिंपल सा होता है। बस उसकी बेसिक क्राइटेरिया ये होती है कि आप जिस चीज़ का वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ PSIT कॉलेज का ब्लू टिक वेरिफिकेशन हो जाए, तो उसके लिए दो तीन चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि क्या उसके बारे में लोग गूगल वगैरह पे सर्च करते हैं, या आप जिस चीज़ का वेरिफिकेशन कराने वाले हैं क्या उसके बारे में अलग अलग न्यूज़ की जो वेबसाइट्स हैं, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, जी न्यूज़, दैनिक जागरण, इन वेबसाइट्स में क्या उसके बारे में लिखा गया है। तो अगर किसी कंपनी के बारे में अलग अलग वेबसाइट्स में लिखा गया होगा या उसके बारे में लोग सर्च कर रहे होते हैं, तो ईजिली वेरिफिकेशन हो जाता है, जो ब्लू टिक वाला होता है। किसी पर्सन को अगर अपना वेरिफिकेशन कराना है, तो उसने अगर कोई बुक्स लिखी हुई है, अगर न्यूज़ पोर्टल में उसका नाम आया हुआ है, तो उससे भी वेरिफिकेशन हो जाता है। तो ब्रांडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहला पेज में लाइक्स इंक्रीज कराएंगे, दूसरा वेरिफिकेशन कराएंगे। न्यूज़ पोर्टल्स वगैरह में भी आप यहाँ से निकलवा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को अगर नॉलेज नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, कई सारी न्यूज़ की वेबसाइट्स हैं, जैसे फोक्स है और भी कई सारी योर स्टोरी है, जो अच्छे खासे प्लेटफॉर्म्स हैं। इन प्लेटफॉर्म्स में न्यूज़ निकलवाने के कई तरीके हैं। एक तो नॉर्मल यही कि अगर आप पॉपुलर हैं तो ऑब्वियसली वो निकालेंगे आपके बारे में लिखेंगे लिखेंगे, या फिर कई इस तरीके की एजेंसीज काम करती हैं जो आपसे पे रुपए लेती हैं और वो इस तरीके की न्यूज़ वेबसाइट्स में आपका नाम निकलवाते हैं। जैसे मेरे पास अक्सर एक मैसेज आता रहता है, मैं आपको भी दिखाता हूँ, और बेहद कम चार्ज में वो आपका नाम इन अलग अलग न्यूज़ पोर्टल्स में निकलवाएंगे। ये से मेरे पास 70164 नंबर से एक आता रहता है, दिस वन, गिव योर ब्रांड अ नेशनल आइडेंटिटी विथ ANI एंड मोर। तो ANI एक बड़ा न्यूज़ ग्रुप है, आप लोग अगर जानते हो ANI, देखा है किसी ने? नहीं देखा है? अरे ज़रूर देखा होगा, अभी याद आ जाएगा। अगर न्यूज़ वगैरह देखते हो तो ANI तो मतलब बड़ा कॉमन सा न्यूज़ ग्रुप है। अवेयर रहिए, इसीलिए आप लोगों को ज़रूरी है अवेयरनेस की। इस तरीके के लोगों को अगर आप लोगों ने हो सकता है देखा हो, ये ANI वाला कोई खास प्लेटफॉर्म उस तरीके का नहीं कि खुद अपने आप में एक न्यूज़ चैनल है। ये न्यूज़ जो लाते हैं ये सभी न्यूज़ चैनल वालों को दे देते हैं, ये ANI के काम है। एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल करके है ANI, इसका मेन काम यही है कि ये न्यूज़ लेकर के आते हैं और ये दूसरे लोगों को दे देते हैं। तो जैसे मान लेते हैं किसी पॉलिटिशियन को कोई न्यूज़ निकलवानी है सभी न्यूज़ चैनल्स में, तो वो या तो सब न्यूज़ चैनल वालों को बुलाए, या वो क्या करते हैं ANI वालों को बुला लेते हैं। ANI वाला एक पर्सन आएगा, न्यूज़ लेगा और वो सबको जा करके देगा, ये ANI का काम होता है। तो ANI हो गया, और इन जैसे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में 100 से ज़्यादा न्यूज़ जो ग्रुप्स हैं उनमें आप 20,000 रुपीज़ में निकलवा सकते हैं। तो इस तरीके के प्लान्स आते रहते हैं, जैसे इन सभी चैनल्स में आप निकलवा सकते हैं कुछ 2500 रुपीज़ में। तो इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं कि डेली हैंड जैसे न्यूज़पेपर्स में, मीडियम वगैरह में आप इतने इतने रुपए में अपनी न्यूज़ को निकलवा सकते हैं। गॉट इट? तो न्यूज़ वगैरह में निकलवाने से आगे आपको किसमें हेल्प मिलेगी? वेरिफिकेशन में। ये जो वेरिफिकेशन होता है इसमें कई लोगों को इस तरीके से करवा करके हेल्प मिलती है। ओके, तो न्यूज़ पोर्टल वगैरह में आप निकलवाएंगे। ब्रांडिंग के लिए और आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको थीम बेस्ड ग्राफिक्स एंड वीडियोस पे काम करना होगा। जितने भी अच्छे ब्रांड्स के आप फेसबुक पेजेस वगैरह देखेंगे, वो इस चीज़ पे बड़ा फोकस करते हैं कि थीम बेस्ड ग्राफिक्स एंड वीडियोस वगैरह बनाते हैं। ये सभी टॉपिक्स मैं एक तरीके से थ्योरेटिकली आपको समझा रहा हूँ ना, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका एक माइंडसेट बने कि चीज़ें ऐसे काम करती हैं। क्योंकि अभी मैं इस बात को फेस कर पा रहा हूँ कि जॉब्स वगैरह तो लगातार आती रहती हैं, लेकिन आप लोगों को सिलेक्शन ना हो पाने का रीज़न यही रहता है कि वो जो समझ होनी चाहिए वो आप में समझ नहीं बन पाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे इनके जो जितने भी ग्राफिक्स हैं, तो आपको एक थीम जैसी यहाँ पर दिखेगी। ओके, ये देखो एक ही कलर, जैसे ये कलर जो भी इन्होंने ले रखा है, मोस्ट ऑफ द ग्राफिक्स आपको उसी कलर कॉम्बिनेशन में दिखेंगे। तो ये जो इनकी कलर क्वालिटी है या फिर जो ये ग्राफिक्स बना रहे हैं, सभी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव मिलेंगे। और इसके अलावा जैसे कोई इवेंट होती है या फेस्टिवल्स वगैरह होता है, तो मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स में ये वीडियोस बनाते हैं।
जैसे 20 सेकेंड का वीडियो है, 27 सेकेंड का वीडियो है। तो एक अच्छे ब्रांड होने के नाते जब आप इस तरीके के वीडियोस बनाएंगे तो आपकी ब्रांडिंग होगी। अब जैसे कॉलेज के अलग अलग सीन्स ले लिए गए, उनके वीडियोस बना दिए गए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रांडिंग। और ये सभी स्ट्रेटजीज, ये सब काम आप कब करेंगे जब किसी कंपनी में आप वर्क कर रहे होंगे, और वहाँ पर ही आपको एंड टू एंड मैनेज करना होगा। जैसे वीडियो में कंटेंट है, बनाना हो सकता है आपका काम ना हो, वो तो वीडियो एडिटर बनाएंगे, लेकिन आपका काम होगा इस तरीके की पहले प्लानिंग करना कि करना क्या है। और लेट्स नेक्स्ट आते हैं थीम बेस्ड ग्राफिक्स एंड वीडियोस हो गया ब्रांडिंग के लिए। और हम लोग ब्रांडिंग के लिए क्या क्या कर सकते हैं। कोई भी कंपनी एक ब्रांड की तरह उसकी प्रेजेंस लगे, उसके लिए कई तरीके के आप देखोगे जितने अच्छे पेजेस हैं वो लोग लाइव इवेंट्स भी करते हैं। लाइव इवेंट्स मतलब कि जैसे किसी सेलिब्रिटी को उन्होंने बुला लिया, कॉलेज के किसी अलमनाई को बुला लिया, और उसके साथ एक लाइव सेशन चल रहा है। उस लाइव सेशन का भी अपना एक इम्पैक्ट होता है। तो कई बार तो PSIT पे या जो भी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इस तरीके के पेजेस में आप देखेंगे वो हर मंथ में या 2 से 3 लाइव जरूर करते हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी का ये भी एक प्लान होगा कि आप कुछ लाइव इवेंट्स भी करेंगे। 2 से 5 6 लोग लाइव आ गए अपना, वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स पर कि न्यू ट्रेंड्स क्या है, कंप्यूटर साइंस में करियर ऑप्शंस क्या है। इस तरीके के लाइव इवेंट्स वगैरह को लगातार वो करते रहते हैं। तो ये 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे यहाँ से पूरे होते हैं, अवेयरनेस का और ब्रांडिंग का। अवेयरनेस के लिए इतनी सारी चीज़ें हम लोग करेंगे यहाँ पर कॉलेज के लिए, और ब्रांडिंग के लिए ये सभी चीज़ें करेंगे। अब बात आती है इंक्वायरीज़ आपके पास आए, इंगेजमेंट इंक्रीज हो, वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, तो इन सभी चीज़ों के हम लोग क्या करेंगे। अब बात आ जाती है एडवर्टीजमेंट चलाने की। अभी तक हम लोगों ने कोई रुपए नहीं खर्च किए, अवेयरनेस ब्रांडिंग हम लोगों ने इन अलग अलग तरीकों को निकाला। अब आप अपना एक बजट सेट करेंगे जिसमें कि आपके पास लगातार इंक्वायरीज आए। इंक्वायरीज मतलब लोग आपको कॉल करें, मैसेज करें, तो उसके लिए फिर आप अपना बजट वगैरह सेट कर लेंगे। इंक्वायरीज़ के लिए जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि कॉलेज में BTech, BBA, MBA, MCA 4 कोर्सेज़ हैं, तो आप सभी 4 कोर्सेज़ के लिए एड्स रन करेंगे। डेली आपका बजट होगा, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से आपने डिसाइड किया, डेली 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ पर कोर्स। ओके, सो ये अगर हम लोग एक एवरेज निकालेंगे तो 4 कोर्सेज हैं, 4000 रुपीज़ डेली का बजट होगा। उसमें आपके अलग अलग ऐड रन होंगे, वहाँ से कॉलेज को इंक्वायरीज मिलेंगी। तो मंथली ये अराउंड 1 लाख के आसपास बजट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरीज का। और इस तरीके का बजट होता भी है, जितनी बड़ी कंपनीज है वो नॉर्मल 1 लाख 2 लाख रुपीज़ पर मंथ खर्च करते हैं। जो बड़ी कंपनीज है, छोटी कंपनी तो ऑब्वियसली 20,000 30,000 रुपये ही नहीं खर्च कर पाती हैं, लेकिन जो बड़े ब्रांड्स हैं वो इस तरीके से ही खर्च करते हैं। तो आप लोगों को आगे चल करके इसी तरीके की कंपनीज में काम करना है। जैसे अपने यहाँ का एक स्टूडेंट है, वो डेली लगभग 70 to 80 थाउजेंड रुपीज़ के एडवर्टीजमेंट्स रन करता है। क्या नाम है करके। और इसकी कंपनी में भी कुछ टाइम पहले रिक्वायरमेंट थी, सनटेक प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है। और इस कंपनी में वो डेली उसका काम है ठीक ठाक बजट में एडवर्टीजमेंट रन करना। वैसे अगर मैं से पूछूँ यहाँ पर, तो इसने अपने यहाँ से 2019-20 में कंप्लीट किया था। अभी वो फिलहाल एक बड़ी अच्छी कंपनी में वर्क कर रहा है। सनटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो नॉर्मल कंपनी होगी, वो तो एक एजेंसी है। उस एजेंसी के अंडर में जो कंपनीज काम कर रही हैं, जैसे वो बता रहा था मिंत्रा हो गया, और 2 3 बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स उसने बताए थे जिनके लिए वो वर्क कर रहा हो ठीक ठाक। वहाँ पर उसकी सैलरी भी है। सैलरी अगर मुझे यहाँ पर कहीं दिखता है इसकी, तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो आगे चल करके आपका भी कुछ इसी तरह काम होगा कि डेली 70 80 थाउजेंड रुपीज़ के एड्स रन करना, वर्किंग करना। तो उसके लिए आपका माइंडसेट भी उसी तरीके का होना चाहिए। जैसे ये एक स्टूडेंट है स्वाति करके, और सी इज़ वर्किंग एज अ इन विप्रो, और इसका काम क्या है, फॉर फेसबुक एड्स। अब जैसे मैं इसी से अगर पूछूँ, तो एक ठीक ठाक बजट होता है। हालांकि टीम और भी लोग होते हैं, सिर्फ एक ही पर्सन को नहीं दे दिया जाता है बजट, लेकिन इस तरीके से वर्किंग होती है। ठीक है, इसको मैंने एक certification के लिए और ये सभी ओल्ड बैच के स्टूडेंट्स हैं, इनसे आप लोग आगे चल के इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया भी
मिल पाएगा। इसको मैं सर्टिफिकेट सेंड कर देता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। कल ही मेरे एक और स्टूडेंट से बात हुई थी, उसका वर्क है स्पाइसजेट कंपनी और एक कोई कंपनी और थी, निसान की जो कार है उसमें वर्क करने का। तो आगे चल करके मेरी जो कोशिश है या आप लोग जो सीख रहे हैं, वो सिर्फ कानपुर कंपनी या इस तरीके की कंपनीज में ना काम करके आप किसी एक बड़ी और अच्छी कंपनी में काम करें। गेटिंग माई पॉइंट? ये ऐसा एक स्टूडेंट है संध्या भदौरिया करके, उस समय स्पाइसजेट और निशान कंपनी के लिए ट्विटर मैनेज करना और उनका फेसबुक वगैरह मैनेज करने का काम वहाँ पर है उसका। ओके, ये जैसे ये अपना फ्रीलांसिंग भी वर्क कर रही है इस समय, तो आगे चल के भी आप लोग दोनों तरीक़ों से काम कर सकते हैं कि आप जॉब भी कर सकते हैं और बाकी आप अपना फ्रीलांसिंग वगैरह के काम भी कर सकते हैं। अलॉन्ग विद जॉब इन विप्रो आई एम वर्किंग एज फ्रीलांसर। ओके, सो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सो 4 डिफरेंट कोर्सेज के लिए डेली ऐड रन होंगे, उसका मैंने एक बजट डिसाइड कर लिया, वहाँ से इंक्वायरीज आएंगी। अब जो इंक्वायरीज आती हैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रॉड सोचना होगा। फेसबुक पे अगर आप ऐड चलाते हैं तो इंक्वायरीज कई तरीक़ों से आती हैं, जैसे कि लोग आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी ने आपके ऐड को देखा, क्लिक किया, व्हाट्सएप ओपन हो गया। लोग आपकी वेबसाइट पर जा कर के फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फेसबुक पर एक ऐड आती है जिसमें कि आपका काम होता है कि उस ऐड पर क्लिक करके वहीं का वहीं आपको फॉर्म फिल हो जाता है। फेसबुक के अंदर ही एक ऐड आता है जिस पर आप क्लिक करोगे तो वहीं पर एक फॉर्म आ जाता है। अभी आप लोग सीखोगे ये सारी बातें, अभी तो बस आप बेसिक समझते चलो कि ऐसा कुछ होता है। इंक्वायरी का एक फॉर्मेट ये भी हो सकता है कि आप कॉल कर सकते हैं। गॉट इट? सो ये डिफरेंट वहाँ पर फॉर्मेट्स होते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू लीड आ सकती है, कॉल के थ्रू, वेबसाइट और फॉर्म के थ्रू, या फिर कई कंपनीज इस तरीके की भी ऐड चलवाते हैं कि वो ऐड पर क्लिक करते ही ये तो वेबसाइट ट्रैफिक हो गया, एक और बड़ा अच्छा फॉर्मेट था मैसेजिंग का। ऐड पर क्लिक करते ही वहाँ पर मैसेज आ जाते हैं। अब स्टार्टिंग में आपको क्या होगा, हिट एंड ट्रायल करने पड़ेंगे। जैसे कि कुछ कंपनीज़ के लिए ये वाला फॉर्मेट बड़ा अच्छा हो जाता है कि वहाँ पे क्लिक करें, व्हाट्सएप पे इंक्वायरीज आ गई, वहीं का वहीं उन्होंने उसका रिप्लाई कर दिया। जो थोड़ा सा बड़े ब्रांड्स होते हैं, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे उतना एक्टिव नहीं रहते, तो उनका प्रेफरेंस होती है कि वेबसाइट पे जाकर के लोग फॉर्म को फिल करें। तो हर एक वेबसाइट पे इस तरीके से बड़ा सा फॉर्म लगा होता है, वहाँ से उनको सब फिल्टर आउट हो जाता है कि कौन से कोर्स के लिए कौन अप्लाई कर रहा है। तो ये अलग अलग फॉर्मेट है। जैसे किसी कंपनी के लिए मैसेज वाला बड़ा अच्छा चल जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस फेसबुक पे लोग करते रहें, वहीं से उनका काम ठीक ठाक चल जाता है। तो वो आपको हिट एंड ट्रायल करके निकालना होगा कि इंक्वायरीज़ के लिए आपको कौन सा ऐड चलाना है। ऐड के लिए हम लोग कई सारी चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे ऐड मैनेजर में, कि A/B टेस्टिंग क्या है, ऐड कैसे बनते हैं, कैंपेन सेटअप करना, तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग आगे चल कर डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ लगभग सभी पेज में फॉर्म लगा होता है। बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉइंट वो है इंगेजमेंट के लिए, कि आपको अपने पेज पर इंगेजमेंट इंक्रीज़ कराना है। तो इंगेजमेंट के लिए अगेन हम लोग यहाँ पर ऐड रन करने के लिए एक स्ट्रेटजी में पार्ट बना लेंगे कि आपको रेगुलर बेसिस पे पेज में लाइक्स इंक्रीज़ करने के भी ऐड चलाने हैं। तो ये जो पेज में लाइक्स होते हैं ये भी तो बढ़ने चाहिए ना, जब आपके पेज में ठीक ठाक लाइक्स होंगे तभी वो लोग आपको और फॉलो करेंगे। जैसे इस पेज पे मान लेते हैं अभी 5 लाख लाइक्स हैं, तो एक ऐड ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि ऐड में एक लाइक की बटन आती है, यहाँ पर एक थंब जैसा बना होता है, कोई इस पर क्लिक करता है तो पेज को लाइक कर सकता है। तो उसका भी अपना एक डेली का बजट डिसाइड हो जाएगा। पर लाइक की जो कॉस्ट आती है वो अराउंड ऐसे आती है 10 पैसा 20 पैसा इस तरीके से पर लाइक की कॉस्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे तो जैसे मान लेते कंपनी ने एस्टिमेट बनाया कि उनको 1 मंथ में कम से कम 10,000 लाइक्स चाहिए होंगे। तो 10,000 लाइक्स की जो कॉस्ट आ जाएगी वो अराउंड 2,000 रुपीज़ आ जाएगी। तो आपका एक ऐड जो कि 2,000 रुपीज़ के बजट में चलता रहेगा, जिसमें काम क्या होगा, पेज में लाइक्स इंक्रीज़ कराना। कई बार लाइक्स की कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा भी आ जाती है, 40-50 पैसे तक भी आ जाती है। तो मैं यहाँ पर एक एस्टिमेट दे देता हूँ कि 2,000 से 5,000 रुपीज़ तक के एक ऐड आप चलाएँगे। तो ओवरऑल जब आप जॉब करेंगे तो इसी तरीके की आपको प्लानिंग करनी होगी
और यही सभी वर्क्स होते हैं जो आपको करने होंगे। हाँ नहीं, फेसबुक में ऐसा नहीं होता फिलहाल, गूगल में तो हो जाता है, वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ डेली के बजट के बाद ऐड पाउज हो जाता है। बाकी नज़र बनाए रखो अपने ऐड पे, बिडिंग वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी। और लेट्स सो अभी मैं एक बार समराइज़ करता हूँ कि बातचीत हम लोग कर क्या रहे हैं। अभी हम लोग ने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फेसबुक मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं। और अलग अलग जॉब्स वगैरह में जैसा मैंने भी आपको दिखाया कि आपका एक काम स्ट्रेटजीज पे वर्क करना होता है, प्लानिंग करना होता है कि क्या क्या काम आप वहाँ पर करेंगे। तो वो आप देखो, जैसे हर एक जॉब में इस चीज़ को आप देखोगे स्ट्रेटजीज पे काम करना, तो ये बेसिक बात है। तो इसलिए जो स्ट्रेटजीज है उनको आपको कैसे बनाना है वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रेटजीज बनाने का पहला पार्ट हो गया कि आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं अपने, फिर हर एक ऑब्जेक्टिव के अंदर आप क्या क्या काम करेंगे वो आप यहाँ पर डिसाइड करेंगे। ये तो गूगल एड्स के लिए स्ट्रेटजीज है वैसे तो। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं। अवेयरनेस हो गया, ब्रांडिंग हो गया, इंक्वायरीज हो गया। इंक्वायरीज के लिए आप ये सभी काम करेंगे। फेसबुक पर एक काम और आप करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रीमार्केटिंग करना। रीमार्केटिंग आप तो समझते हैं क्या होता है? कोई जानता है व्हाट इज रीमार्केटिंग? रीमार्केटिंग करने का मतलब ये होता है कि, हाँ, जैसे मान लेते हैं कि गूगल पे किसी ने कॉलेज के बारे में देखा, वो आपकी वेबसाइट पर आया। आपके कॉलेज से कोई बाहर से जा रहा था, उसको लगा बड़ा अच्छा कॉलेज है, उसने आपकी वेबसाइट को ओपन करके देखा। न्यूज़पेपर में किसी ने आपके ऐड को देखा, वहाँ से उसने आपकी वेबसाइट को ओपन करके देखा। अलग अलग तरीक़ों से लोग हमारी वेबसाइट पर आते हैं। एक बार कोई हमारी वेबसाइट पर आया, उसको कॉलेज के बारे में पता चला, वो वापस चला गया। अब हमारा काम ये होगा कि उस पर्सन को जो कॉलेज की वेबसाइट तक आया है उसको बार बार अपने ऐड दिखाना। जैसे आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जाइए, कोई प्रोडक्ट देख करके आइए, फिर आप देखोगे उसी प्रोडक्ट के ऐड आपको बार बार हर जगह पर दिखने लगते हैं। ये आप कभी फील करिएगा कि आप कोई एक प्रोडक्ट यहाँ पे बाई करने के लिए बस ऐड टू कार्ट पे क्लिक करिए और वापस आ जाइए, बाई मत करिए, तो आपको उसी के एडवर्टीजमेंट दिखने लगेंगे। गॉट इट? इस चीज़ को बोला जाता है रीमार्केटिंग करना। तो रीमार्केटिंग में ये काम होगा आपका कि जब आपकी वेबसाइट पर कुछ लोग आने लगेंगे तो आप रीमार्केटिंग करेंगे। रीमार्केटिंग में आपको वेबसाइट पे आए हुए लोगों को वापस से अपने ऐड दिखाना। ये सब बात अब चल रही ऐड चलाने की, तो आप एक ऐड ऐसा भी बनाएंगे जिसमें कि कम बजट में आप ये ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखाएंगे जो आपकी वेबसाइट पर आ चुके हैं। उनको दिखाने से फ़ायदा क्या मिलेगा? मार्केटिंग की दुनिया में बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी पर्सन किसी चीज़ को वन टाइम में बाई नहीं करता है। जब वो बार बार आपकी चीज़ों को देखता है तब बाई करता है। 7 टाइम्स जब कोई चीज़ किसी को देखता है तब जा करके उसको बाई करता है। आप अपनी रियल लाइफ में भी अगर देखेंगे तो किसी भी चीज़ को लेने से पहले, बाई करने से पहले आप कई बार उसको देखते हैं। इवन छोटी सी चॉकलेट भी लेने जाएंगे तो आप उसी कंपनी की चॉकलेट लेंगे जिसका आप ऐड पहले देख चुके हैं। ओके, दिस इज़ नोन एज रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग करने के लिए आपके पास एक तरीका है कि जो लोग वेबसाइट पर आ चुके हैं उनको वापस से ऐड दिखाओ। एक और बड़ा अच्छा तरीका होता है, अगर आपके पास डेटा है तो वो डेटा आप फेसबुक पे अपलोड कर दो और फेसबुक उन सभी लोगों को आपका ऐड दिखाएगा। तो कई कॉलेज ये भी स्ट्रेटजी बनाते हैं, जैसे 12th पास हुए सभी बच्चों का वो डेटा निकलवा लेते हैं, बड़े ही आसानी से आजकल निकल आता है। सीबीएसई और यूपी बोर्ड के मान लेते निकलवा लिया गया 10 लाख बच्चों का, या मान लेते हैं 1 लाख भी निकल आया। तो वो 1 लाख बच्चों का जो डेटा होता है, फेसबुक में एक ऑप्शन आता है, मैं भी आपको आने वाले डेज में दिखाऊंगा। उसमें क्या होता है, डेटा आप अपलोड कर दीजिए और वो उन्हीं लोगों को ऐड दिखेगा जिसका डेटा आपने अपलोड किया है। तो इसको भी हम लोग बोलते हैं रीमार्केटिंग करना। या फिर आपके पेज को जो लोग पहले लाइक कर चुके हैं, एंगेज हो चुके हैं, किसी ने आपके पेज को विजिट किया है, फॉलो किया है, किसी पोस्ट को लाइक किया है, उन सभी लोगों को भी आप अपना ऐड दिखा सकते हैं। तो जब आप बार बार किसी को अपनी चीज़ों को दिखाएंगे तो वो आपके साथ आपको याद रखेगा और आगे चलते हुए कन्वर्ट भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर रैंक कीवर्ड्स में आप लोग आए होंगे तो आज आपने पहली बार रैंक कीवर्ड्स के बारे में हो सकता है आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले सुना हो और लगातार आप देखते रहे होंगे, फिर आकर के आपने एडमिशन लिया। तो अक्सर ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को लगातार देखते रहते हैं तो आपको उस चीज़ पर ट्रस्ट बनता है। और ये बड़ी रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ से बाहर निकलें, कोई आपसे बोले
कि आओ चाय पीते हैं चक्कर, हो सकता है आप उसके साथ ना जाओ, लेकिन डेली अगर आप उस पर्सन को बाहर देखोगे, मान लेते हैं 6 महीने तक आपने देखा एक पर्सन डेली वहाँ खड़ा रहता है, तो हो सकता है आप उसके साथ चाय पीने के लिए चले जाओ। इसको बोलते हैं रीमार्केटिंग करना। तो इंगेजमेंट के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ऐड रन करने पड़ेंगे, अलग अलग टाइप्स के एड्स होते हैं, पेज में लाइक्स इंक्रीज करने की स्ट्रेटजी होगी, रीमार्केटिंग की स्ट्रेटजी होगी। तो ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी होगी। तो किसी भी स्ट्रेटजी को बनाने के लिए पहला काम है आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। ऑब्जेक्टिव जो हो गया, फिर उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के वाइज आप काम क्या करेंगे ये डिसाइड करना। और अब आता है लास्ट में रिजल्ट्स क्या आएंगे, इन सभी चीज़ों को कर कर आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे मुझे वो रिपोर्ट दिख नहीं रही, अगर मैं एक बार और सर्च करूँ गूगल ऑनलाइन मार्केटिंग चैलेंज की रिपोर्ट, तो मैं आपको दिखा पाऊँ शायद। और लेट्स लुक एट दिस रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिख रही है, एक तरीके से गूगल ऑनलाइन मार्केटिंग चैलेंज एक होता था उसकी रिपोर्ट है। फिलहाल एक FNF करके कंपनी है। इन सब चीज़ों को आप लोग देखो, समझो, फील करो, इससे आपकी एक समझ बनेगी कि कंपनीज में काम होता कैसे है और आगे चल करके आपको कैसे वर्किंग करनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर इस रिपोर्ट में काफ़ी सारी बातें लिखी हुई हैं, तो उन सभी बातों को हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि आप अलग अलग ऐड बनाओगे, उनमें क्या क्या कीवर्ड्स होंगे, ये सब क्योंकि गूगल की रिपोर्ट है तो गूगल के हिसाब से बना हुआ है। ऐसे ही आप फेसबुक के लिए भी बनाओगे और एट द एंड आप ये लिखोगे कि इससे आपके KPIs क्या निकल करके आएंगे, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स की आप अपने रिपोर्ट्स में लिखोगे कि इतने लोगों तक हम रीच करेंगे और उससे ये रिजल्ट निकल करके आएंगे और आपका बजट कितना कितना लगेगा। ओके, सो लास्ट पार्ट जो होता है आपकी रिपोर्ट का वो ये होता है। ये तो हो गया आपका सेकेंड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट होता है कि ये सब करके आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। KPIs वर्ड अक्सर यूज़ होता है। KPIs का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कि ये सब जो आप कर रहे हो सब सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, कैसे पता चलेगा, तो उसको लोग बोलते हैं KPIs, कि आप जो काम कर रहे हो सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको आपको एनालाइज करना। तो ये सभी चीज़ों को करने के लिए जो हमारे KPIs हैं, जैसे कि फर्स्ट मंथ के मान लेते मैं KPIs निकालता हूँ। मंथ 1 वीक 1 है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। पहला KPI, कॉलेज को एट द एंड इंक्वायरीज चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग इस तरीके से डायरेक्ट मेंशन करेंगे कि 5 डिफरेंट कोर्सेज के लिए ऐड चल रहे हैं, 1000 रुपीज़ बजट है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि डेली कम से कम पर कोर्स 20-30 तक लीड्स आनी चाहिए। मैं अभी एक एवरेज लेके चल रहा हूँ कि सपोज मैंने 50 एस्टिमेट कर लिया, तो 50 लीड्स हर एक कोर्स के लिए आनी चाहिए। लीड्स का मतलब होता है कि लोग इंक्वायरीज करें, इंटू 5 डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, तो 250 लीड्स डेली आनी चाहिए। तो मंथली कितनी हो जाएंगी हमारी ये, 250 इंटू 30, 7500 लीड्स। ये आप कॉलेज को बता पाएंगे कि आपके लिए जो हम मार्केटिंग करेंगे उसमें आपको एक महीने में लगभग 7500 लीड्स मिलेंगी। वो कहाँ से मिलेंगी, 5 अलग अलग कोर्सेज के लिए हम आपके ऐड चलाएंगे, उन ऐड्स को लोग देखेंगे और वहाँ से आपको 250 के अराउंड लीड्स पर डे आएंगी। उसके लिए प्रॉपर यहाँ पे बजट एस्टिमेटेड है, हर एक कोर्स के लिए 1000 रुपीज़, तो लगभग 5000 रुपीज़ आप जब खर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर लगभग डेली 250 लीड्स मिलेंगी। ओके, अब कॉलेज में जो पर्सन बैठा हुआ है मैनेजमेंट में, वो इस बात को अच्छे से समझ पाएगा कि 7500 लोग अगर इंक्वायरी कर रहे हैं, तो उसमें से अगर 10 लोगों ने भी एडमिशन ले लिया कॉलेज में, तो वो जो रुपए खर्च करने वाले हैं वो सब उनके लिए वर्थ हो जाएगा। मान लेते हैं कॉलेज की फ़ीस है 1 लाख रुपीज़, जो कि उससे ज़्यादा ही है। तो अगर 10 लोगों ने भी एडमिशन ले लिया तो हर साल वो बच्चे 10 लाख रुपये कॉलेज को देंगे। और कॉलेज मार्केटिंग में कितना खर्च करने वाला है, ये सब ऐड वगैरह चलाने में लगभग 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च होगा। आपको सैलरी देने में, बाकी चीज़ों करने में लगभग 3 लाख 4 लाख ही रुपए उसके खर्च होंगे। ओके, लेकिन उसका जो कॉलेज का रेवेन्यू, ठीक ठाक रेवेन्यू वहाँ से आ जाएगा। तो KPIs में आप डायरेक्ट नंबर्स की बात करते हैं। सेकेंड, आपकी रीच कितने लोगों तक होगी,
तो कॉलेज जैसे बड़े ब्रांड के लिए आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप एक एस्टिमेट निकाल के चलेंगे कि कम से कम 3 लाख टू 4 लाख लोगों तक हम रीच करेंगे। और ये सब बाद में दिखाना भी पड़ेगा आपको कॉलेज को कि ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। आपने कहा तो था कि 5 लाख लोगों तक हम रीच करेंगे। ये 3 लाख टू 5 लाख कहाँ से एस्टिमेटेड आ गया? ये यहाँ से आ गया कि हम लोग इतनी सारी जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ऐड चला रहे हैं, यहाँ से रीच होगी प्लस इन एक्टिविटीज़ से रीच होगी, तो एवरेज इतनी रीच आपकी वहाँ पर हो जाएगी। ओके, तो रीच का हो गया, इंक्वायरीज हो गई, ये दो वहाँ पर एक कंपलसरी मैट्रिसेस हैं आपकी जिनको आप वहाँ पर कॉलेज के लिए शो करोगे। ओके, और डीप डाउन जो ज़्यादा बड़ी कंपनीज होती हैं वो ये सब भी पूछती हैं कि CTR क्या आएगा, CPC क्या आएगा, उसको भी आप इग्नोर कर दीजिए, जब आप सीखोगे तब आप समझ पाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ अवर गोल इज टू अचीव 300+ न्यू रजिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ दिस कैंपेन्स। ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस टू क्रिएट अ मार्केटिंग प्लान फॉर अ कंपनी। तो आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, उसके बाद आप कैंपेन का एक स्ट्रक्चर रेडी बनाते हैं। अभी तो ये मैंने ऐसे इनफॉर्मल तरीके से बनाया, आप टेबल वगैरह भी बनाएंगे और उसके बाद आप उसके क्या क्या रिजल्ट निकल करके आएंगे उनको वहाँ पर मेंशन करेंगे। गॉट इट। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक में आगे। तो ये सभी चीज़ों को करने के लिए आपको प्लानिंग में ये सभी बनाना पड़ेगा, जैसे कंटेंट कैलेंडर बनाना कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें कंटेंट कैलेंडर क्या होगा, टीम में कितने लोग लगे होंगे, जैसे किसी काम होगा ग्राफिक्स बनाना, किसी काम होगा वीडियो बनाना, तो वो सभी बेसिक चीज़ों को आप अपना रेडी कर लेते हैं। अब हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको बेसिक बातें बताई कि किसी भी कंपनी का अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो ये सब कुछ आपको वहाँ पर एक स्ट्रेटजी वाइज बनाना होगा। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक में हम लोग दो बातों को सीखेंगे। पहला, आप फेसबुक में अगर किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। दूसरा, अगर आप फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आप में से कोई बता सकता है कि फेसबुक से अर्निंग करने के क्या तरीके हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं वो तो क्लियर है कि आप जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए। अगर आप फेसबुक के थ्रू अर्निंग करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। फेसबुक में ऐड चला करके, इसके लिए हमें कौन पे करेगा, कैसे। हाँ, मतलब फेसबुक कैसे अर्निंग करता है ये तो सबको क्लियर हो गया ना कि फेसबुक कंपनी की कमाई कैसे होती है। फेसबुक कंपनी की अर्निंग कैसे होती है, एडवर्टीजमेंट से। अलग अलग कंपनीज, कॉलेज, स्कूल, ये सब फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, इन ऐड को चलाने के लिए वो अपना पे करते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि आप फेसबुक से कैसे अर्निंग करेंगे। एज ए इन्फ्लुएंसर हम लोग वर्क कर सकते हैं, हमारे पेज में खूब सारे फॉलोअर्स होंगे। हाँ, फॉलोअर्स से जैसे क्वेश्चन आया, मान लीजिए कोई पेज मैं ओपन करता हूँ, आपने देखा हो कई सारे मीम्स और जोक्स के पेजेस होते हैं जो दिन भर मीम्स डालते रहते हैं। जैसे एक पेज है लाफिंग कलर्स करके, ऐसे कई सारे RVCJ है और भी अजीब अजीब से नाम है। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे इस पेज पर अराउंड 2 करोड़ के आसपास लाइक्स हैं। तो इनकी अर्निंग कैसे होती होगी। क्या ये जो लाइक्स हैं इसके लिए फेसबुक इनको पे करता है। तो इनकी अर्निंग का क्या तरीका है। अब जैसे इनके मान लेते हम लोग पेज को देखें तो इस पेज पे देखो ये रजनीकांत के बारे में लिखा है, तो क्या रजनीकांत ने इनको रुपए दिए होंगे क्या, इन्होंने दिए होंगे। तो इनकी भी अर्निंग का सोर्स क्या है। ये लोग ये सब जो मीम्स जोक्स डालते हैं इसको बनाने में भी प्रॉपर काम होता हुआ है। ये सब ऑटोमेटिकली मीम्स वगैरह बन नहीं जाते हैं। ये जोक्स हो या कोई भी टॉपिक हो, इसको बनाने के ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, ये लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे जोक्स बनाते हैं। तो इनकी अर्निंग का सोर्स क्या है फिर। नो आइडिया। एक्चुअली बड़ा सिंपल सा इनकी अर्निंग का सोर्स होता है। ये लोग जो भी कुछ पोस्ट करते हैं, जैसे ये जो जोक्स वगैरह डालते हैं, इसको ठीक है चलता रहता है, इससे इनकी कोई अर्निंग नहीं होती। इनकी अर्निंग का सोर्स ये है कि ये बीच बीच में कुछ वेबसाइट्स के लिंक भी डालते हैं। जैसे इन्होंने तो ये वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, इस लिंक पर जब कोई क्लिक करता है तो इनकी वेबसाइट ओपन होती है और उस वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट्स आ रहे होते हैं। जैसे ये वेबसाइट पे मैं आया और ये मैं न्यूज़ रीड कर रहा हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर डेल कंपनी का ऐड आ रहा है। तो इनकी अर्निंग का सोर्स फेसबुक पेज नहीं है, इनकी अर्निंग का सोर्स क्या है, ये जो ऐड यहाँ पर आ रहे हैं।
और ये ऐड यहाँ पर कैसे आते हैं, उसके लिए गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, गूगल एडसेंस। जैसे ये देखो ऐड यहाँ पर आ रहा है, ये बता रहे कि यहाँ पे आप ऐड निकलवा सकते हो। तो आप अगर पूरी चेन को समझेंगे अच्छे से, आज का तो मान लो फर्स्ट क्लास है सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो हम लोग बस ऐसे ही ओरली बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे इनका अगर आप अर्निंग का प्रोसेस समझेंगे, तो ये अर्निंग करते हैं गूगल एडसेंस से, अर्न मनी फ्रॉम वेबसाइट मोनेटाइजेशन। इसके लिए इनको गूगल पे करता है। तो मैं आपको अगर लिख करके बताऊँ, तो फेसबुक एक इनका पेज है, उस पेज से लोग इनकी वेबसाइट पर जाते हैं, उस वेबसाइट पर गूगल से ऐड आते हैं और इनको पे कौन करता है, गूगल पे करता है। और गूगल को कौन पे करता है, वो कंपनी जिसका ऐड आ रहा होता है। डेल ने, मान लेते हैं डेल कंपनी जो लैपटॉप की कंपनी, उसने गूगल को 1 लाख रुपीज़ दिए अपने ऐड को दिखाने के लिए। तो डेल कंपनी के 1 लाख रुपीज़ में गूगल अपने पास 60% या 70% रुपीज़ रख लेगा और 30,000 रुपीज़ वो किसको दे देगा, इस तरीके की कंपनीज को जिनमें ऐड आ रहे हैं। और ये सब करके डेल को क्या मिलेगा, डेल कंपनी को क्या मिलेगा ये ऐड चला करके, और वैसे लोग डेल के लैपटॉप खरीदेंगे। यही बड़ा सिंपल सा मेथड है, लोग डेल के लैपटॉप खरीदेंगे तो डेल को ये फ़ायदा मिलेगा, और इनको लाफिंग करेंगे तो फ़ायदा ये मिलेगा कि इनकी यहाँ से अर्निंग होगी। लेकिन लोग इनकी वेबसाइट पर तभी आएंगे जब इनके पेज पर काफ़ी सारे लोग होंगे। और पेज पर लोग इनके ये इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये न्यूज़ डालते हैं, पेज पर लोग इनके इसलिए होते हैं क्योंकि इस तरीके के ये कंटेंट पोस्ट करते हैं, मीम्स और जोक्स डालते हैं। जब ये जो इन्होंने कुछ डाला हुआ है मीम्स टाइप का, सुबह 5 बजे से डालना स्टार्ट कर देते हैं, पोस्ट करना, और उसमें लगातार न्यू न्यू कंटेंट ये बनाते रहते हैं। और एक एक ये मीम्स और जोक्स बनाने के लिए ठीक ठाक ये इनको पे भी किया जाता है। जैसे आप देखोगे इंडिया में एक बड़ी अच्छी कंपनी है विटी फीड करके, विटी फीड कंपनी का काम ही यही है कि वो वायरल कंटेंट बनाते हैं। और कॉलेज के टाइम पर इन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी, आज 2013 की बात है, आज काफ़ी बड़ी कंपनी बन गई है। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में हमने एक फेसबुक पेज बनाया था जिस पर हम कंटेंट पोस्ट करते थे। जैसा मैंने भी आपको क्लियर किया कि इनके पेज में 40 लाख फॉलोवर्स थे, लेकिन उससे ये पैसे नहीं कमा पा रहे थे। क्यों, क्योंकि पेज पे लाइक से कोई अर्निंग नहीं होती। अर्निंग कैसे होती है, जब लोग आपके पेज से क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आते हैं, वहाँ से जा करके आपकी अर्निंग होती है। और इन लोगों का काम होता है अलग अलग तरीके के अट्रैक्टिव कंटेंट बनाना, और इस कंटेंट को बनाने के लिए ये इनकी वेबसाइट से भी अर्निंग होती है। फिर कई तरीके और भी हो जाते हैं, जैसे कि अभी आप में से किसी ने बताया कि ये अपने फेसबुक पेज पर दूसरी कंपनीज़ के बारे में भी पोस्ट करते हैं। तो ये इस तरीके से भी टाई अप करते हैं कंपनी से कि हम आपके बारे में पोस्ट करेंगे, और उसका वो ठीक ठाक चार्ज भी करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक कंपनी के लिए मैंने बात की थी इनसे, आरवीसीजे वालों से। आरवीसीजे एक फेसबुक पेज है, नाम सुना है किसी ने आरवीसीजे? आपने अगर नहीं भी सुना हो कहीं ना कहीं देखा होगा, क्योंकि ये लोग बड़े ही जो है एग्रेसिव रहते हैं कंटेंट को वायरल करने में। और 90% कंटेंट तो ये लोग खुद बना करके वायरल करते हैं। जो इंटरनेट पर आपको लगता है कि ये चीज़ें वायरल हो रही हैं, तो वायरल के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ होता है। वो कंटेंट ही इस तरीके के ये लोग बनाते हैं कि वो वायरल हो जाए। इसमें एक बड़ी अच्छी वेब सीरीज़ भी आप लोग देख सकते हैं होमवर्क में, गोइंग वायरल करके, अमेजॉन प्राइम पर। इस वेब सीरीज़ से आपको ये समझ में आएगा कि इंटरनेट पर जो चीज़ें वायरल हो जाती हैं, अचानक से लोगों को दिखने लगती हैं, वो अपने आप वायरल नहीं होती है। उसके पीछे एक प्रॉपर टीम लगी होती है, लोग लगे होते हैं, जो लोग उसको शूट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको डाल देते हैं, और लोगों को लगता है कि ये तो वायरल है वीडियो। जैसे कई सारे वीडियोज़ वायरल नहीं होने लगते हैं। इस वेब सीरीज़ में आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। इंदौर में इस तरीके कई कंपनीज काम कर रही हैं। फिलहाल जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था कि आरवीसी ये जो कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। ये भी यही सेम काम करते हैं, दिन भर मीम्स जोक्स पोस्ट करते हैं, बीच बीच में अपनी वेबसाइट का लिंक पोस्ट कर देते हैं। और इनके पास दूसरा अर्निंग का तरीका है कि जो ब्रांड्स होते हैं वो इनको पे करते हैं इस बात के लिए कि आप हमारे बारे में पोस्ट करिए। तो सिर्फ पोस्ट करने का, क्योंकि इनके पेज की रीच काफ़ी ज़्यादा है, तो आप अगर देखोगे सिर्फ पोस्ट करने का ये कितना चार्ज करते हैं। कोई आइडिया लगा सकता है कि अगर मान लेते हैं ये किसी कंपनी के लिए 5 पोस्ट करेंगे अपने पेज पर, तो कितना चार्ज करेंगे? 20-25 लाख। हाँ, हो सकता है लेते हो। हालांकि 20-25 लाख तो ज़्यादा अमाउंट हो गया। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, नहीं ठीक ठाक अमाउंट ये फिर भी चार्ज करते हैं। उसका चार्जर ले आना पड़ेगा उसका।
तो इन सब बातों को आप लोग समझिए। देखो जो टॉपिक है सोशल मीडिया मार्केटिंग वो तो आप सीख जाओगे, लेकिन पहले आप इस पूरे कैनवास को समझिए कि कैसे कैसे काम होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप जब जॉब करोगे तो आपको क्या क्या करना होगा, तब आपका माइंडसेट थोड़ा सा बनेगा कि हाँ इस तरीके से कंपनीज में काम होता है। वहीं रखा होगा साइड में, नहीं दिख रहा है। एक मिनट में ले चार्जर लेकर के आता हूँ। और एक्सपो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये इन्होंने अपने दिवाली के टाइम पे कोई ऑफर वगैरह निकाला हुआ था। तो इफ़ वी डू आ पैकेज ऑफ 6 मीम्स, किसी कंपनी के लिए ये 6 मीम्स के अराउंड पोस्ट करेंगे, तो इसका अराउंड इन्होंने 2 लाख के आसपास कॉस्ट बताया था 6 मीम्स को सिर्फ पोस्ट करने का। ओके, सो ये इस तरीके से इन लोग प्लान्स रहते हैं। और हालांकि इन लोगों की रीच भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कोई ये भी अपना प्रपोजल वगैरह बनाए हुए हैं यहाँ पर। इतनी रीच इनकी मंथली होती है, इतने सॉरी फॉलोवर्स हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ये काफ़ी टाइम पहले की बात है। अब तो इनकी रीच और भी ज़्यादा हो गई है। तो ये बेसिक बात है कि इस तरीके के जो ब्रांड्स होते हैं पोस्ट करने का ठीक ठाक चार्ज करते हैं, तो यहाँ से उनकी अर्निंग होती है। सो फिलहाल हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग टॉपिक में 2 बातें सीखेंगे। पहला, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो जॉब में आपको क्या क्या करना होगा। दूसरा, अगर आप खुद ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे। ये सभी कुछ करने के लिए आपको सबसे पहले, आप चाहे ऑनलाइन अर्निंग करें या आप किसी कंपनी में जॉब करें, आपका सबसे पहला काम होगा उस कंपनी का पेज क्रिएट करना। तो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। नरेंद्र डोर क्लोज कर दो। तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या किसी कंपनी में जाके वर्क करते हैं तो आपका सबसे पहला काम होगा पेज क्रिएट करना। अगर पेज पहले से बना है तो आपको उसका पेज का एक्सेस लेना होगा। तो स्क्रीन पर देखिएगा पेज बनाते कैसे हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मेन्यूज़ में, पेज में जाएंगे और यहाँ पे पेज का नेम देंगे। जैसे मान लेते हैं मैं एक पेज बनाना चाहता हूँ क्रिकेट के लिए, मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो मैंने डाल दिया क्रिकेट वर्ल्ड। किस टाइप का पेज है, तो ये मैंने ब्लॉगिंग टाइप का कोई पेज बनाया है। स्पोर्ट्स ले लेते हैं चलो। पेज के बारे में 1-2 लाइन लिख दो और क्रिएट पेज कर दो। मान लेते हैं आप किसी कॉलेज में जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पर उस कॉलेज के नाम से पेज बनाएंगे। वो ये बता देते हैं और क्रिएट पेज पे आप क्लिक करके पेज बना लेंगे। तो ये सबसे पहला काम होता है फेसबुक मार्केटिंग में। आप सभी लोगों को अपना अपना एक पेज बनाना। अगर पेज बना हुआ है तो उस पेज का एक्सेस कैसे लेते हैं वो आप देख लीजिए। तो अगर आप किसी नई कंपनी में जाते हैं तो आपको पेज बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका पेज पहले से ही बना होगा। पेज का एक्सेस लेने का तरीका ये है, जैसे मान लेते हैं मैं रैंक कीवर्ड्स के पेज को ओपन करता हूँ। किसी भी पेज के एक्सेस को किसी को देने के लिए आप क्या करोगे, पेज पे जाओगे, लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स करके, यहाँ पे आप जाओगे। जो पेज का एडमिन होगा या जिसने पेज बनाया होगा वो किसी को भी उस पेज का एक्सेस दे सकता है। तो मान लेते हैं मेरे यहाँ पे कोई नया एम्प्लॉय आया, मैं उससे चाहता हूँ पेज मैनेज करे, तो मैं उसको पेज रोल्स पे जा करके पेज का एक्सेस दूंगा। पेज रोल्स पे जाएंगे और जिसको भी आपको एक्सेस देना उसका नाम आप यहाँ पर सर्च करिए। मान लेते मुझे रोहित को एक्सेस देना है तो मैंने रोहित का नाम यहाँ पर सर्च किया और रोहित को मैं यहाँ पर एडमिन, एडिटर या कई अलग अलग तरीके के एक्सेस हैं जो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। तो पेज क्रिएट करना और पेज के एक्सेस देने को बोलते हैं पेज रोल। अब ये जो, हाँ पूछो। एडिटर, ओके, एडमिन बना दो और भी अच्छी बात है।
एडमिन एडिटर में कुछ भी बन सकते हो, एडिटर से भी हमारे मोस्ट ऑफ द काम हो जाते हैं। और लेट्स सो ये जो एक्सेस होते हैं ये अलग अलग तरीके के एक्सेस होते हैं। जैसे अगर आप किसी को एडमिन बना देते हैं इस पेज का, तो वो एडमिन किसी और को भी एक्सेस दे सकता है। वो सभी तरीके के कंट्रोल्स होंगे उसके पास, वो पोस्ट कर सकता है, ऐड चला सकता है, मैसेज कर सकता है, सभी कुछ कर सकता है। एडिटर भी आपके पेज पर वो सभी चीज़ें कर सकता है जो एडमिन कर सकता है। बस एक काम नहीं कर सकता है, वो क्या है, वो किसी और को एक्सेस नहीं दे सकता है। आगे चल के आप सीखोगे एक लीड ऐड होता है, उसमें वो लीड्स को डाउनलोड नहीं कर सकता है, बाकी वो सारी चीज़ें कर सकता है। मॉडरेटर एक एक्सेस होता है जिसमें कि वो सिर्फ देख सकता है कि पेज में चल क्या रहा है, और पहले से कोई फोटो पोस्ट की गई है तो उसमें कमेंट कर सकता है, मैसेज का रिप्लाई कर सकता है, लेकिन कुछ भी नया काम नहीं कर सकता है। ओके, तो न्यू पोस्ट नहीं कर पाएगा, पुराने पोस्ट का रिप्लाई कर पाएगा, मैसेज कर पाएगा, कमेंट्स कर पाएगा, ये सब कर सकता है। एडवर्टाइजर नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐड रन कर सकता है। एनालिस्ट क्या कर सकता है, वो सिर्फ देख सकता है कि पेज में चल क्या रहा है, कैन सी विच एडमिन क्रिएटेड अ पोस्ट और कमेंट एंड व्यू इनसाइट्स। तो ये अलग अलग तरीके का एक्सेस है। ये कस्टम वाला एक्सेस है, आपको आगे चल के सीखने को मिलेगा एक बिजनेस मैनेजर के बारे में। तो कस्टम के थ्रू आप बिजनेस मैनेजर का भी एक्सेस दे सकते हैं, ये हम लोग आने वाले डेज में सीखेंगे। फिलहाल आप किसी को एडिटर या एडमिन का एक्सेस दे सकते हैं। एक्सेस देने का ऑप्शन आपको यहाँ पर पेज रोल्स में मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं, पेज बनाने के बाद आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उस पेज को प्रॉपरली एडिट करें। एडिट करने का मतलब ये होता है, जैसे आप कोई नया पेज बनाओगे तो उस पेज पे आप देखोगे बैकग्राउंड में एक कवर फोटो लगी होती है, तो आप उस कवर फोटो को लगाएं। यहाँ पर आपको पेज में जैसे ऊपर लिखा हुआ ना रैंक कीवर्ड्स, facebook.com/rank कीवर्ड्स, इसको बोलते हैं यूज़र नेम। आपको यूज़र नेम चेंज करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें कहाँ से चेंज होती हैं, एक एक करके मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। यहाँ पर आप बटन जरूर चेंज करें, लोगो लगाना, कवर फोटो लगाना, यूज़र नेम देना, यहाँ पर बटन लगाना। कई तरीके के बटन आप लगा सकते हो, जैसे अभी व्हाट्सएप की बटन लगी है, आप चेंज करके मैसेज के बटन, अपनी वेबसाइट के बटन, कोई भी बटन आप यहाँ पर लगा सकते हो। ओके, तो इस तरीके के बटन यहाँ पर जो आ रहे हैं, इनको आप बटन्स को वहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो किसी भी पेज को बनाने के बाद आपका काम होगा पेज में लोगो लगाना, कवर फोटो लगाना, बटन ऐड करना, यूज़र नेम देना, और अबाउट में जाकर के पेज के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, मोर पे जाओगे तो एक सेक्शन आता है अबाउट करके, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सभी डिटेल्स फिल करना, जैसे कि कंपनी की वेबसाइट क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, कंपनी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन, इंस्टाग्राम पेज कौन कौन से, ये सभी चीज़ों को आप यहाँ पर फिल करोगे। तो ये आपका अगला काम होगा, पेज में जाकर के ये सभी चेंजेस करना। कुछ पेजेस में आप देखोगे, जैसे यहाँ पे ये रिव्यूज़ का ऑप्शन आ रहा है, कुछ पेजेस में ये रिव्यूज़ का ऑप्शन नहीं आता है, यहाँ पे वीडियोस का ऑप्शन आता है या कोई और ऑप्शन आता है। तो ये जो टैब होते हैं इनको भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। मान लेते हैं आपके पेज में किसी ने जाकर के बैड रिव्यूज़ डाल दिए या कुछ भी उल्टा सीधा पोस्ट कर दिया, तो आप ऑब्वियसली चाहोगे कि वो या तो रिव्यू हट जाए। अब रिव्यूज़ हटते हैं नहीं, ऐसे रिपोर्ट करने का ऑप्शन हालांकि आता है, लेकिन वो रिव्यूज़ वहाँ से नहीं हटते हैं। तो ऐसे केस में आप ये रिव्यूज़ का ऑप्शन ही हटा सकते हो। ये ऑप्शन कैसे हटता है या फिर यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे, इनको आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर एडिट टैब्स वाले ऑप्शन में जाना है। टैब में जाकर के आप देखोगे जैसे रिव्यूज़ का ऑप्शन है, आप इसको यहाँ से ऑन या ऑफ भी कर सकते हो। अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो ऑप्शन वहाँ से हट जाएगा, या मैं वीडियोज़ वाले ऑप्शन को पहले लाना चाहता हूँ तो मैं उस ऑप्शन को ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। गॉट इट। तो ये ऑप्शंस आपके यहाँ पर आते हैं जिनको इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। हेलो, यस, हाँ, किस लोकेशन के लिए आपने सेंड किया था, किस लोकेशन के लिए आपने भेजा था? अच्छा ठीक है, अभी आपके पास कॉल बैक आ जाएगी 30 मिनट्स में। ओके, ऑलराइट। सो ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो आपको पेज में एडिट करनी होती है, तो इस तरीके से आपको मार्केटिंग स्टार्ट करना है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ओवर करेंगे। आज आपका बेसिक वर्क ये है, पहला काम, आप सभी लोग एक पेज क्रिएट करेंगे। पेज आप किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं, किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट के लिए, या फिर आप अपने लिए भी पेज बना सकते हो। अपने लिए कोई भी टॉपिक पे पेज बना लो, जैसे डॉग केयर पर, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो
गेमिंग पर, टेक्नोलॉजी पर, एजुकेशन पर, आईपीएल पर, स्पोर्ट्स पर, योगा, मेडिटेशन पर, ये अलग अलग नीश हैं जिनमें से आप किसी भी टॉपिक पे अपना पेज बना सकते हो। ओके, सो सबसे पहला काम आज आप लोगों का ये पेज बनाइएगा, और ये जो मैंने स्ट्रेटजीज आपको बताए इनको आप थोड़ा सा स्टडी करिएगा। मैं 2-3 रिपोर्ट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड करूँगा, उनको भी आप रीड करिएगा। ओके, सो ये बेसिक बेसिक तरीकों से स्टार्ट करिए, आगे चलकर हम लोग डिटेल में सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।